हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर के सीरीज़ में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक्स को सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग का सब टॉपिक आता है डेटा स्ट्रक्चर में, वो होता है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप बेसिकली होता क्या है? अ डेटा टाइप और सिंपली टाइप is an attribute of data which tells the compiler or interpreter how the programmer intends to use the data। अब डेटा टाइप दरअसल होता ये है कि हम लोग जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग कुछ डेटा देते हैं, डेटा एज अ इनपुट देते हैं हम लोग प्रोग्राम में। तो अब वो डेटा का क्या टाइप है, इसका मतलब डेटा टाइप होता है कि भाई वो डेटा का एट्रीब्यूट क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रोग्राम उस डेटा को कैसे यूज़ करेगा, उसका टाइप क्या है, ये चीज़ डेटा टाइप होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम आगे आपको बताएंगे कि डेटा टाइप क्या होता है। अब सिस्टम या कंपाइलर डिफाइंड डेटा टाइप्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब जो हम लोग सिस्टम को या कंपाइलर को बताते हैं कि ये जो डेटा है इसका डेटा टाइप ये है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो डेटा टाइप जो कि पहले से सिस्टम या कंपाइलर से डिफाइंड किया गया हो, बताया गया हो, उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। और जो डेटा टाइप द डेटा टाइप दैट आर डिफाइंड बाय द यूज़र्स, और जो डेटा टाइप्स को यूज़र खुद डिफाइन करता है कि ये डेटा का ये डेटा टाइप होगा, उसको हम लोग डिराइव्ड डेटा टाइप या यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। अब डेटा टाइप के बाद जो मेन टॉपिक आता है वो होता है वेरिएबल। Variables are the names you give to a computer memory location which are used to store values in a computer program. Variables are the names। वेरिएबल कोई भी वेरिएबल का नेम जो हम लोग कंप्यूटर को बताते हैं कि इस मेमोरी जैसे आप ऐसे समझिए कि जहाँ आप रहते हैं, जो सोसाइटी में, जो मोहल्ले में, वो पूरा आपका एक मेमोरी लोकेशन है। अब आपके घर का कोई एक स्पेसिफिक नाम होगा, जैसे 12/24 या XYZ विला, ये तो ये आपके घर का नाम है, ये मतलब मेमोरी लोकेशन का नाम हुआ। तो जो 12/24 या XYZ विला है, ये वेरिएबल नेम हुआ, ये आपका वेरिएबल नेम हुआ, ये वो मेमोरी के लोकेशन का नेम होगा। और फिर जो उसके अंदर है वो मेमोरी लोकेशन के, वो घर के अंदर जो है जो चीज़ें डेटा वेटा पड़ी हैं वो तो डेटा ही, जो लोग रहते हैं वो डेटा हो गया। तो हम लोग क्या समझे, वेरिएबल आर द नेम्स यू गिव टू कंप्यूटर मेमोरी लोकेशंस विच आर यूज टू स्टोर वैल्यूज़ इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि इंटीजर student1 = 10 लिखा है। तो जो INT हुआ, ये चीज़ होता है अपना डेटा टाइप। स्टूडेंट वेरिएबल इक्वल 10 डेटा। अब इसको समझते हैं कि हम लोगों ने एक डेटा हम लोग दे रहे हैं प्रोग्राम को, जो कि है 10, जो कि एक मेमोरी लोकेशन जिसका वेरिएबल नेम है student1, मेमोरी लोकेशन का नेम है student1, जिसमें डेटा है 10। और वो डेटा जो है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। इंटीजर मतलब कि होल नंबर्स। इंटीजर में नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, जैसे -7 हो गया, 1 0, ये इंटीजर टाइप हो गए। तो इसको पूरा समझा जाए तो क्या होगा, एक डेटा टाइप इंटीजर एक डेटा टाइप है जो कि एक वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नेम जो कि student1 है, उसमें एक डेटा को स्टोर किया है जो कि 10 है। ठीक है, तो 10 हम लोग का डेटा हुआ, student1 जो है वो हम लोग का मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल का नेम हुआ student1, और इंटीजर जो है ये इसका प्रॉपर्टी, डेटा का एट्रीब्यूट है प्रॉपर्टी की, वो इंटीजर टाइप का है। अब हम लोग जो मेन टॉपिक जो कि हम लोग शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में, वो है डेटा स्ट्रक्चर। उसको समझते हैं। अ डेटा स्ट्रक्चर
is a particular way of organizing data in a computer so that it can be used effectively. A data structure is a data organization, management and storage format that enables efficient access and modification. More precisely, a data structure is a collection of data values, the relationship among them, and the functions or operation that can be applied to the data. अब डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ये वर्ड से ही हम लोग समझ पा रहे हैं. डेटा स्ट्रक्चर, कोई डेटा कोई डेटा का स्ट्रक्चर. तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर ये है कि एक वो पर्टिकुलर वे है, वो एक ऑर्गेनाइजिंग एक पर्टिकुलर वे है कोई भी डेटा को ऑर्गेनाइज करके कंप्यूटर में रखने के लिए, जो कि आगे चल के जिससे हम लोग इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं. जैसे एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं. हम लोग का अटेंडेंस रजिस्टर है, उसमें सब लोग के नेम को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लिखा जाता है ताकि हम लोग उस हिसाब से एक एक के नेम को ढूंढ सकें, उसको उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें कि कौन प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है, कौन क्या है, सब हम लोग देख सकें. तो डेटा स्ट्रक्चर भी वही एक पर्टिकुलर वे है जिसके ज़रिए हम लोग कंप्यूटर में डेटा को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, स्टोरेज को सही से मतलब स्टोरेज को देख सकते हैं कितना फिल हुआ क्या है. या ज़्यादा सही से अगर बोलें तो एक डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज़, द रिलेशनशिप्स अमंग देम एंड द फंक्शन ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू डेटा. अब डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग कई ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं, वो आगे चल के हम लोग देखेंगे. क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. Linear data structure में a linear data structure have data elements arranged in sequential manner and each member element is connected to its previous and next element is called linear data structure. Non-linear में the data structure when data items are not organized sequentially is called non-linear data structure. A non-linear data structure has no set sequencing of connecting all its elements and each element can have multiple paths to connect to other elements. अगर यहाँ लेमन टर्म में समझा जाए तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा एलिमेंट्स होते हैं, पहली बात तो उसको सीक्वेंशियली अरेंज किया जाता है और सीक्वेंशियली अरेंज करने के बाद हर एक ईच मेंबर एलिमेंट जो है वो प्रीवियस एलिमेंट जो प्रीवियस डेटा है और जो नेक्स्ट डेटा है उसके बाद का जो डेटा है उससे वो एक तरीके से कनेक्ट होता है, तो बताता है कि प्रीवियस में क्या आ सकता है और नेक्स्ट में क्या डेटा आ सकता है. तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इसी के ऑपोजिट है. नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ये होता है कि डेटा आइटम सीक्वेंशियली अरेंज नहीं होते हैं और उसके साथ ही साथ एक डेटा आइटम के मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं. कोई एक डेटा आइटम दूसरे तीसरे कोई चौथे कोई भी डेटा से कनेक्ट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता है. ये चीज़ को हम लोग और आगे अच्छे से समझेंगे. अभी तो सिर्फ हम लोग बेसिक समझ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ क्या क्या है. अब आगे के वीडियो लेक्चर के सीरीज़ में हम लोग देखेंगे इसको और सही से इसको पढ़ेंगे, डीप नॉलेज इसके जाएंगे और कई ऑपरेशंस मैनेजमेंट ये सब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में जो हैं क्या क्या यूज़ होता है, एरे लिंक्ड लिस्ट ये सब को देखेंगे. और आज का अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये नॉलेज हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू.